गुड मॉर्निंग। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड को कंटिन्यू रखे हुए हैं। आज मैं इसका चौथा पार्ट बना रही हूँ वीडियो। आज के आर्टिकल में हम साई 1 को साई 2 के साथ रिलेट करेंगे। कनेक्शन बिटवीन साई 1 टू साई 2। WKB अंडरस्टूड है, हम WKB मेथड पढ़ रहे हैं तो हम बार बार साई 1 WKB मैं नहीं बोलूँगी। साई 1 मीन्स अंडरस्टूड है, साई 1 फॉर WKB विच इज़ ए फंक्शन ऑफ x। द WKB wave function when x is less than x1 is given by equation 181. The WKB solution when x is greater than x1 can be inferred by equation 182. तो 181 और 182 से आप इन इक्वेशंस को इन कंडीशंस को हम लिख सकते हैं। तो साई 2 इज़ गिवन बाय C2 डैश अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस x1 से x पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस C2 डबल डैश अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस x2 x1 पी एक्स डैश डी एक्स डैश x इज़ लाई बिटवीन x1 एंड x2। इस इक्वेशन को हम, जो इक्वेशन हमारी यहाँ पर 200 है, उसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। साई 2 डी अपॉन अंडर रूट पी साइन 1 अपॉन एच क्रॉस x1 से x पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस बीटा। कैसे लिखी गई कल आपको बताया था, वही फॉर्मूला ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा का साइन के साथ जो रिलेशन है उसे यूज़ किया गया और इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में इक्वेशन 201 के द्वारा लिखा गया। तो साई 2 इज़ डी अपॉन अंडर रूट पी साइन 1 अपॉन एच x1 टू x पी एक्स डी एक्स डैश एंड प्लस बीटा। रिकॉल सारा प्रोसीजर जो हमने कल किया था उसी तरह के स्टेप आज फिर रिवाइज करने हैं। रिकॉल एट नियर x बराबर x1 द WKB अप्रॉक्सीमेशन ब्रेक डाउन। The shape of the wave function near the x बराबर x1 can however be found from the exact solution of Schrodinger equation. For this we proceed as we did x बराबर x2. That is, we look for the exact solution of Schrodinger equation for small value of x minus x1. Expanding Vx near x बराबर x1, we obtain the Schrodinger equation similar to equation 190. Its solution for x is less than x1 and when x is greater than x1 are given by the expression that are similar to 197b and 197a respectively. साई x बराबर किसके आया, e अपॉन 2 अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल 1 बाई एच क्रॉस x1 से x मॉड पी एक्स डैश डी एक्स डैश when x is very very less than x1 and when x is greater than x1 very very greater than x1 then psi x is written as e upon under root px sin 1 upon h x1 to x px dash dx dash plus pi by 4. Again comparing equation those 202 with 181 and 202b with 201 we obtain the other set of connection formulas. हम कांस्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ई बराबर कंपेयर करके ई बराबर 2c1 ई बराबर डी एंड बीटा बराबर पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। हैंस साई 2x 201 इक्वेशन बिकम साई 2 डी अपॉन अंडर रूट पी एक्स साई 1 अपॉन एच क्रॉस x1 से x पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस पाई बाई 4। इक्वेशन 204 क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ बाउंड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। टू सॉल्यूशंस 199 एंड 204 रिप्रेजेंट द सेम वेव फंक्शन इन सेम रीजन दे मस्ट बी इक्वल। हमने दो फॉर्मूले निकाले, एक इक्वेशन 199 से एक इक्वेशन 204 से। दोनों फॉर्मूले एक ही चीज़ को, एक ही वेव फंक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं और सेम रीजन में इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को बराबर कर दीजिए। तो डी अपॉन अंडर रूट पी एक्स साइन 1 अपॉन एच क्रॉस x1 से x पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस पाई बाई 4
बराबर C2 अपन अंडर रूट पी एक्स 1/h क्रॉस x से x2 पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस π/4, इक्वेशन 205। अब ये इक्वेशन एक दूसरे की टर्म एक दूसरे के बराबर है, ये कब पॉसिबल है? दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d साइन थीटा बराबर C2 साइन थीटा का फॉर्म यहाँ पर बन रहा है। इट्स सॉल्यूशन मस्ट बी सेटिफाई द फॉलोइंग टू रिलेशंस। द फर्स्ट θ1 प्लस θ2 इज़ n+1 पाई। ये एक दूसरे के कब बराबर होंगे? जब ये जो टर्म्स आ रही हैं आपके साइन का कोफिशेंट वाली टर्म आ रही हैं, वो टर्म आपके पास n+1 पाई के बराबर होंगी। तो आप θ1 यानी स्टार्टिंग वाले साइन का कोफिशेंट लिख लीजिए, तो 1/h क्रॉस x1 से x पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस π/4 प्लस 1/h क्रॉस x से x2 पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस π/4 बराबर n+1 पाई के होगा। यहाँ पर कंडीशन लग रही है, ठीक है ना, यानी क्वांटाइजेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है। 1/h क्रॉस x1 टू x2 दोनों को कंबाइन करके लिखा गया, पी एक्स डी एक्स बराबर n+12 पाई की। यहाँ पर π/4 आ रहा है, ये π/2 बनकर राइट हैंड साइड के अंदर गया है। तो राइट हैंड साइड में जाने से हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बन गई? n+12 पाई। जहाँ वहाँ पे n कैन टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इक्वेशन 207। द सेकेंड कंडीशन इस पे जो इम्पोज हुई इक्वल होने के लिए इन टर्म की, वो है d बराबर -1 की पावर n C2 के बराबर होगा, इक्वेशन 208। तो इक्वेशन 207 और 208 हमें कंडीशन प्रोवाइड करा रही है। सिंस द इंटीग्रल बिटवीन द टर्निंग पॉइंट x1 टू x2 p dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटीजर ओवर द कंप्लीट पीरियड। इंटीग्रेट कर लीजिए आप इसको कंप्लीट पीरियड के लिए, ऑफ द क्वासी क्लासिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल x1 से x2 पी एक्स डी एक्स किसके बराबर है? 1/2 कंप्लीट लाइन आपने इंटीग्रेट किया है पी एक्स डी एक्स, लाइन इंटीग्रल है ये, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स बराबर हाफ x1 टू x2 पी एक्स डी एक्स n+12 h के बराबर है। ऊपर जो इक्वेशन आ रही है 207, उसमें h क्रॉस को दूसरी साइड में ले जाइए आप, और h क्रॉस h/2 पाई के बराबर होता है। इसे जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये n+12 h के बराबर ही आएगा। n बराबर कैन टेक्स वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इक्वेशन 209। दिस रिलेशन डिटरमाइन द quantized WKB energy level En of the bound state of a semi-classical system. It is similar to Bohr-Sommerfeld quantization rule. आपने Bohr-Sommerfeld quantization rule जरूर पढ़ा होगा, which in the turn of known to represent an improved version of Wilson-Sommerfeld rule. ये तो बोहर के द्वारा दिया गया, दूसरा उसमें करेक्शन पार्ट जो है विल्सन के द्वारा। विल्सन ने जो रूल्स दिया था वो था इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स बराबर NH, और यहाँ जो बोहर सोमरफील्ड की क्वांटाइजेशन से जो रूल आया है वो है इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स बराबर n+12 h। क्या डिफरेंस है इसमें? बिकॉज द विल्सन सोमरफील्ड रूल डज नॉट इंक्लूड द 0 पॉइंट एनर्जी टर्म h/2 in the case of large value of n, where the classical approximation become reliable. We have n+12 is nearly equal to n, hence 209 reduced to integral px dx is nh. We can interpret this relation as follows. Since the integer the condition 209 provide the mechanism for selecting from the continuum of energy values of semi-classical system only those energy En for which the area of contours Pxen बराबर √2 En minus Vx are equal to n+12 h। इंटीग्रल ऑफ पी एक्स ई एन डी एक्स में जो है आपके पास बराबर है 2 टाइम्स x1 टू x2 √2m E n माइनस वी एक्स डी एक्स के बराबर है,
और ये जो इसमें यहाँ पे क्या कंडीशन है, वही कंडीशन हम लिख रहे हैं n प्लस हाफ h के बराबर है। इक्वेशन 210 210 where n can takes value 0 1 2 3. So in the xp phase space the area between the two successive bound states is equal to h। देखिए आपने इंटीग्रल किया पी एक्स ई एन प्लस वन डी एक्स, माइनस कर दीजिए इसमें से एरिया पी एक्स ई एन डी एक्स, तो इन दोनों का डिफरेंस एच के बराबर आता है। ईच सिंगल स्टेट देयर फोर कॉरस्पॉन्ड्स टू the area h in phase space. Note that the number of n present in this relation is equal to the number of the bound state, that is the number of node of the wave function. आपने नोड के बारे में MSc प्रीवियस या थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, साई के अंदर कितने नोड्स अवेलेबल हैं उस पर भी वो भी इस रिलेशन में यूज़ आएगा। इन सिमिलरली for a particle moving in potential well like the shown in figure 9.5, the bound state energy can be extracted from the quantization rule 210 and the wave function in region 1 and 3 by equation 181 and 183 के द्वारा दिए जाएंगे respectively, and the region 2 either by the 199 or 204, combining the connection between 198 and 203 and 209 with the wave function 181, 183, 199, 204, we get the WKB approximation to the wave function. WKB approximation when x x1 से लेस है साई 1 के द्वारा दिया जा रहा है, when x साई 3 वेव फंक्शन जब x इज़ ग्रेटर देन x2 है, इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है जो यहाँ पर 211 में रिटर्न है। साई 1 बराबर -1 की पावर n c3 अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल -1 बाय h क्रॉस x2 x1 पी एक्स डैश डी एक्स डैश। साई 3 बराबर c3 अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल 1 बाय h क्रॉस x2 2x पी एक्स डैश डी एक्स डैश। इक्वेशन 211। अब हम बात करेंगे रीजन, जो हमारा मिड का रीजन है जब x x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, उस समय साई 2 फंक्शन कैसे दिया जा रहा है। साई 2 फंक्शन इज गिवन बाय आइदर 199 और बाय 204 इक्वेशन नंबर। तो किसके बराबर है ये 2 -1 की पावर n c3 अंडर रूट पी एक्स साइन 1 बाय h क्रॉस x1 2x पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस पाई बाई 4, या 2 c3 अंडर रूट पी एक्स साइन 1 बाय h क्रॉस x से x2 पी एक्स डैश डी एक्स डैश प्लस पाई बाई 4 when x is lie between x1 to x1 x2 के बीच में जब ये लाई कर रहा है। द कोफिशिएंट C3, आपने देखा अभी यहाँ पे सारे कोफिशिएंट C3 आ गए, पहले हमारे पास डिफरेंट कोफिशिएंट थे। द कोफिशिएंट C3 had yet to be found from the normalization of wave function. This is the wave function of nth bound state. आइए कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क जितली की बुक ने लगाया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। An important application of WKB method consists of using quantization rule 210 to calculate the energy level of central potential. अगर आपको सेंट्रल पोटेंशियल का एनर्जी लेवल फाइंड आउट करना है तो उस केस में द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m बाउंडेड इन ए सेंट्रल पोटेंशियल इज गिवन बाय E बराबर पी आर स्क्वायर बाई 2m V इफेक्टिव R, विच इज़ पी आर स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर प्लस h क्रॉस स्क्वायर 2m LL प्लस 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इक्वेशन 213 The particle is bound to move between the turning point R1 and R2 whose values are given by E बराबर V इफेक्टिव R1 बराबर V इफेक्टिव R2 के है, and its bound state energy level can be obtained from integral R1 से R2 dr pr er R1 से R2 dr 2m E minus Vr h क्रॉस अपॉन 2m LL प्लस 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर किसके बराबर होगा
n plus half pi h cross. Equation 214 where n can takes value 0, 1, 2, 3. धन्यवाद.